Hello aspirants, welcome to the KG Club. In this lecture, we will study Buddhism. First of all, we will revise what we have done in the previous chapter. So, what we have done was, who is the father of history? Herodotus. Father of history? Herodotus. Father of modern history? Leopold von Ranke. He is known as father of modern history. Then we did what Hegel said. You keep on repeating or you keep on answering what I am asking in your mind, or you want to write, you can write, but revise with me because revision is the key. Hegel, and then what Karl Marx said. After Hegel, Karl Marx, and then we started E.H. Carr. After this, we studied the dating system, BC and AD. Right. After this, we studied approx. After that, we studied the eras. Saka. We started with Kali. Then we studied सप्तर्षि, लौकिका. जहाँ पे भी लग रहा है जो चीज़ याद नहीं है, प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिए. आपने अगर उसे नोट्स बनाए थे तो नोट्स में, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, जो मेरा वीडियो 1 था उसमें जाइए और चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या है. देन वी स्टार्टेड साका का डेट, हाउ मच एडी 78. इसके बाद इसे साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है, ये इंडिया का साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है, इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया है ऑफिशियली. देन इंडिया कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है, एंड देन कब अडॉप्ट किया है, द डेट. आफ्टर साका वी डिड कोलम केरला का है. देन इसके बाद वी डिड इलाही, कौन इलाही लाया था, किसने इलाही को एबॉलिश किया. इसके बाद वी डिड राजसाका, किसने इंट्रोड्यूस किया राजसाका. अपने माइंड में बोलते जाइए, जहां लग रहा नहीं आता चेक योर नोट्स और प्रीवियस वीडियो. इसके बाद वी डिड द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, बाइपार्टाइट डिवीजन, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक. राइट. देन वी स्टडीड द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. मॉडर्न कब से कब तक है, मिडिवल कब से कब तक है, और मॉडर्न कब से कब तक है. इसके बाद वी स्टडीड एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी. जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हमने पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ी थी. और उसके बाद वी स्टडीड मिडिवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, देन मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, और आई गेस वी आल्सो स्टडीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेजेस. राइट. टुडे विल स्टार्ट विद बुद्धिज्म. We'll start with the life of Buddha. Gautam Buddha was born in 563 BC. He was born in 563 BC. बैसाख पूर्णिमा का दिन था उस दिन. बैसाख पूर्णिमा. At Lumbiwana. 563 BC. बैसाख पूर्णिमा at Lumbiwana, नेपाल में. And he belonged to Sakya Kshatriya clan. 563 BC, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, लुम्बिवना में he was born, और साक्या क्षत्रिय क्लैन में. After this, father of Buddha, Shuddhodhana. He was Republican king of Kapilvastu. And mother Mahamaya, who was princess of Kolya Republic. Right? Shuddhodhana, Mahamaya, king of Kapilvastu, Kolya Republic. डेट कब थी जब बुद्धा पैदा हुए थे, 563 BC. दिन क्या था, वैसाख पूर्णिमा का. कहां पर पैदा हुए थे, लुम्बिनीवना में, नेपाल. इसके बाद कौन सी क्लैन में हुए थे, साक्या क्षत्रिय. इनके फादर का नेम क्या था, शुद्धोधना. कौन सी क्लैन के थे वो, ही वॉज रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवस्तु. और इनकी मदर थी महामाया, and she was princess of Kolya Republic. His mother died at an early age. He was brought up by his stepmother, Mahaprajapati Gautami.
तो इनकी स्टेप मदर का क्या नाम था? महा प्रजापति गौतमी। इनकी मैरिज एट एन अर्ली एज कर दी गई थी टू हूम? यशोधरा। यशोधरा से एट एन अर्ली एज ही वॉज मैरिड और इनका बेटा हुआ राहुल। वाइफ यशोधरा, बेटा राहुल, पापा शुद्धोधना, मम्मी महामाया। राइट। इसके बाद 4 turning points in his career was 4 sights. The one, he saw old man. Second, he saw a deceased man, बीमार इंसान. Third, he saw a dead body. And fourth, he saw an ascetic, that is tapasvi. After seeing these 4 turning points, he decided to become an ascetic. At the age of 29, he renounced his home. The renunciation is known as Maha-Abhinishkram. Maha-Abhinishkramna. इसको ब्रेक करके याद करोगे तो ही ये याद रहेगा. इसको बोलते महाअभिनिष्क्रमण है, लेकिन इसको कैसे याद किया जाए? महाअभिनिष्क्रमण. क्रमण, ठीक है. महाअभिनिष्क्रमण, इसको याद रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ही बिकेम एन एसेटिक, दैट इज तपस्वी. इनके फर्स्ट टीचर, द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध वाज अलारा कलम. Alara Kalam was his first teacher. He was a Sankhya philosopher, and through him he learned the technique of meditation. Buddha learned meditation from Alara Kalam. Right. Then his second teacher was Udraka Ramputra. Udrak Ramputra. Alara Kalam, first teacher. Second teacher, Udrak Ramputra. At the age of 29, he renounced his home and he became an ascetic. At the age of 35, under a peepal tree at Uruvel, Bodh Gaya, Uruvel, on the bank of river. Which river? In present it is known as Falgu. That time it was known as Niranjana. Present में इन्हें इसे फाल्गु बोलते हैं. At the age of 35, under a peepal tree at Uruvel, Bodh Gaya, on the bank of river Niranjana Falgu, he meditated for 49 days. 49 days का इन्होंने meditation किया and he was fully enlightened after that. He became fully enlightened, which is known as Buddha, Tathagat. The enlightened soul is known as Buddha, right? That's why he is known as Gautam Buddha. The enlightened soul, Buddha or Tathagat. What we studied, at the age of 29, he renounced his family to become an ascetic, and that thing is known as Maha-Abhinishkramana. His first teacher, Alara Kalam. His second teacher, Udrak Ramputra. He got nirvana, that is, he became enlightened. He became Buddha, right? The enlightened soul is known as Buddha, but that thing is known as Nirvana. Becoming enlightened is known as Nirvana. After a person becomes enlightened, he is known as Buddha. Maha-Abhinishkram and Nirvana. At the age of 35, he meditated for 49 days under a peepal tree, which is at Uruvel, Bodh Gaya, on the bank of river Niranjan. After this, he delivered his first sermon. That is his first lecture. First sermon at Sarnath Deer Park. To his 5 disciples. 5 disciples, first sermon at Sarnath Deer Park. This is known as Dharm Chakra Parvartan. Dharm Chakra Pravartan. That is turning the wheel of law. Right. मुश्किल है वर्ड्स थोड़े, बट आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा. महाअभिनिष्क्रमण इज रिनंसिएशन, महाअभिनिष्क्रमण. देन सेकंड, व्हेन ही गॉट एनलाइटेंड, दैट इज नोन एज निर्वाणा. थर्ड, व्हेन ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, दैट इज नोन एज दिस धर्म चक्र प्रवर्तन. एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80. 29 में उन्होंने रिनंसिएशन किया. एट द एज ऑफ 35 ही गॉट एनलाइटेंड, एंड एट द एज ऑफ 80 ही डाइड in 483 BC. When he was born, I told you, 463 BC. So after 80 years, he died in 483 BC. 563 BC में he was born. He died at Kushinagar. At Kushinagar. It's a district in UP. और this thing is known as महापरिनिर्वाण. हम निर्वाण पढ़े थे ना, this is निर्वाणा, और यहाँ पे महापरिनिर्वाणा. महापरिनिर्वाणा. राइट. पहला, सबसे पहला क्या था? महाअभिनिष्क्रमण, देन निर्वाणा, और ये वाला महापरिनिर्वाणा.
और बीच में व्हेन ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन दैट वाज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। राइट, इसके बाद बुद्ध के हॉर्स का नेम था कंठक। ये सब चीज़ें स्टेटी से पूछ लेते हैं, ऐसे इतना ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें। कंठक वाज नेम ऑफ बुद्ध हॉर्स एंड देन द बुद्ध charioteer इज नोन एज चना। ही वाज charioteer ऑफ बुद्ध। देन बुद्ध cousin भाई is known as Devdutt, and a farmer's daughter once offered him rice milk at Bodh Gaya, and she is Sujata. She was daughter of a farmer who offered rice milk to Buddha at Bodh Gaya. ठीक है। कंठक उनके घोड़े का नाम था, उनके charioteer का नाम था चना whatever this is, और उनके कजिन का नाम था देवदत्त, और उनको जिसने राइस मिल्क ऑफर किया था शी इज नोन एज सुजाता। बुद्ध के नाम क्या क्या हैं? इनको एक गौतम के नाम से बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ हिज क्लैन नेम। इनको सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता है, इनका एक चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, और इनको शाक्य मुनि बोला जाता है, शाक्य मुनि। तो दीज थ्री आर द नेम ऑफ गौतम बुद्ध। इसके बाद फ्यू सिंबल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, the great events and the symbols associated with it. The great event first was his birth, जन्म, birth, right? इसको किस सिंबल से हम एसोसिएट करते हैं? लोटस और बुल। Then the next was when he renounced his family, renounced everything, renunciation, that is महाअभिनिष्क्रमण। इसका सिंबल है हॉर्स। इसके बाद में नेक्स्ट इवेंट आपको करवाई थी इनकी लाइफ का, निर्वाणा, दैट इज एनलाइटनमेंट। इट इज सिंबल, इट हैज द सिंबल बोधि ट्री। द नेक्स्ट मैंने आपको बताया था धर्म चक्र प्रवर्तन, उनका फर्स्ट सर्मन, ठीक है। एंड उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? व्हील। देखो धर्म चक्र इज व्हील, तो ये व्हील से ही होगा। उन्होंने निर्वाणा एक बोध गया में पीपल ट्री के अंडर लिया था, दैट इज बोधि ट्री के उससे होता है। रिनंसिएशन हॉर्स से होता है, जब वो पैदा हुए थे। जन्म उनको सिंबॉलीफाई किससे करते हैं? लोटस और बुल से। और महापरिवर्तन, महापरिनिर्वाणा, दैट इज हिज डेथ। महापरिनिर्वाणा, डेथ, इसको करते हैं स्तूपा से, बिकॉज रेलिक्स ऑफ बुद्ध और बुद्ध मॉन्क्स आर फाउंड इन स्तूपास, दैट्स व्हाई डेथ का सिंबल स्तूपा होता है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स, जो चत्वारि आर्य सत्यानि, मत याद करो ये वर्ड, बस 4 नोबल ट्रूथ्स याद कर लीजिए। देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स। These 4 noble truths are the doctrine of Buddhism. Doctrine. अगर किसी को याद करना है कि इस 4 noble truths का संस्कृत कन्वर्जन क्या है, that is चत्वारी। चतुर्थी 4 से रिलेटेड होता है ना, so it's चत्वारी। Noble is आर्या and truth is सत्य, सत्यानि। चत्वारी आर्य सत्यानि, that is the संस्कृत कन्वर्जन। Right. इसके बाद we'll learn the 4 noble truths. Life is full of sorrow. Life is full of sorrow, जिसको कहते हैं सबम दुखम। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सबम दुखम। नेक्स्ट इज प्रतीत्य समुत्पदा, दैट इज देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो। प्रतीत्य समुत्पदा, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो। सबसे पहले क्या है? जिंदगी दुख से भरी है। दूसरा, उन दुखों का कुछ कारण है, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, राइट। इसके बाद थर्ड इज निर्वाण, that is sorrows can be stopped. When a person gets enlightened, उसके सारे sorrow खत्म हो जाते हैं, because उनको दुनिया के दुख उसको कुछ लगते ही नहीं है फिर। तो there are causes of sorrow, these sorrows can be stopped is when he becomes enlightened, nirvan. And fourth, there is a path leading to the cessation of sorrow. एक रास्ता है जो इन sorrow को रोक सकता है। There is a path leading to the cessation, is stoppage, right? Cessation of sorrow, जिसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग, Ashtangika marg is 8-fold path. First, sabam dukham, life is full of sorrow. Second, pratitya samutpada, that is there are causes of sorrow. Third, nirvan, this sorrow can be stopped. Fourth, Ashtangika marg, that is a path leading to the cessation of sorrow. Pratitya samutpada, there are causes of sorrow, is also known as hetuvada. This is very important, learn this. Hetuvada. Hetuvada का मतलब होता है the theory of cause and effect. Theory of cause and effect. What is this? प्रतीत्य समुत्पदा। प्रतीत्य समुत्पदा को जो हम सेकंड पढ़े थे 4 नोबल ट्रुथ्स में, उसको हेतुवदा भी कहा जाता है और उसको क्षणभंग भी कहा जाता है।
शन इज मूवमेंट, भंग इज आई गेस खराब होना, आई हैव नो आइडिया। क्षण भंग वही होता होगा, मोमेंट खराब होना, क्षण भंग वदा। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ मोमेंटेरीनेस और इम्पर्मानेंस। नो मोमेंट इज परमानेंट, दुख कोई परमानेंट नहीं होता। हाँ वही होगा, कोई भी मोमेंट परमानेंट नहीं होता है, दैट इज क्षण भंग। भंग हो जाना, कोई चीज खराब हो जाना, खत्म हो जाना, तो कोई मोमेंट टेम्परेरी, नो मोमेंट इज परमानेंट, दैट इज थ्योरी ऑफ इम्पर्मानेंस। इम्पर्मानेंस, राइट। तो हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट पढ़ा है सब्बम दुखम, नेक्स्ट पढ़ा है प्रतीत्य समुत्पदा। प्रतीत्य समुत्पदा इज ऑल्सो नोन एज हेतुवदा और क्षणभंग वदा। थर्ड हमने पढ़ा निर्वाण, और फोर्थ हमने पढ़ा अष्टांगी का मार्ग, राइट। और ये कहते हैं कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। जिंदगी में दुख किस लिए? बिकॉज देयर आर डिजायर्स। अगर डिजायर नहीं होगी तो कोई दुख नहीं होगा। एंड द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाण। अपने सोरोस को खत्म करना ही हर किसी की जिंदगी का अल्टीमेट एम होता है। और वो सोरोस कैसे खत्म होगी? फ्रॉम व्हेन यू आर लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। When you get liberation from the cycle of birth and death, that is when you get nirvana. Now we learn the Ashtangika Marg, the eightfold path. Eightfold path. It is right observation, right observation, right determination, right determination, right speech, right action, right observation, right determination, right speech, right action, then right livelihood, right livelihood. Next, right exercise, right exercise. Seventh, right memory, right memory. And the last one is right meditation, right meditation. समझ लीजिए, रट्टा मत मारिएगा। कभी भी अगर कोई एग्जाम आपसे पूछ लेता है कि ऑप्शंस देके इनमें से कौन कौन से एटफोल्ड पाथ में आते हैं, तो आप अगर रीड भी कर देंगे से एक या दो बार, आपको बहुत आसानी से ऑप्शंस देके समझ में आ जाएगा कि यस दीज आर द वंस व्हिच आर इंक्लूडेड इन द एटफोल्ड पाथ, राइट। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज मध्य मार्ग। हमेशा कहते हैं ना बुद्ध के रास्ते पे चलो, दैट इज मध्य मार्ग। कुछ एक्सट्रीम मत करो, कुछ एकदम किसी के अगेंस्ट मत करो, कुछ एकदम किसी को फेवर मत करो, दैट इज मध्य मार्ग। यूपीएससी के बच्चों से मध्य मार्ग एक्सपेक्ट किया जाता है। एकदम एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए आंसर्स में, और एकदम एक्सट्रीम में सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो लगता है कि इसका तो कोई व्यू ही नहीं है, जो कर दिया ही इज लाइक डूइंग वाहवाही कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया कर दिया ये तो हमेशा अपने व्यूज रखो, क्रिटिसाइज करो, पर एक लिमिट में क्रिटिसाइज करो, एकदम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज मध्य मार्ग। मध्य मार्ग, man should avoid both extremes, that is a life of comforts and luxury and a life of sphere asceticism. एकदम तपस्वी बनने भी मत निकल चाहिए और एकदम लग्जूरियस लाइफ भी मत जिए। देन त्रिरत्ना। त्रिरत्ना क्या है? थ्री ज्यूल्स ऑफ बुद्धिज्म। दिस इज अ टॉपिक, राइट। थ्री ज्यूल्स, ज्वेलरी वाला ज्वेल है ये, ठीक है। ज्यूल्स ऑफ बुद्धिज्म। अभी तक हम ऊपर क्या पढ़े थे? फोर नोबल ट्रुथ्स, that is doctrine of Buddhism. Then we studied the Ashtangika Marg में क्या क्या है वो सब उसके अंडर पॉइंट्स थे। Now we are reading the three Ratna, that is three jewels of Buddhism. One is Buddha, other is Dharma, the last is Sangh. बुद्ध होता है द एनलाइटेंड पर्सन, द एनलाइटेंड। धर्म होता है डॉक्ट्रीन, एंड संघ होता है कम्यून, कम्युनिटी। संघ बोलते हैं ना, जैसे आरएसएस है वो संघ है, दैट इज अ कम्युनिटी, कम्यून। तो थ्री ज्यूल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध, धर्म, संघ। इसके बाद वील स्टडी द बुद्धिस्ट काउंसिल्स। देयर आर, वैसे तो बहुत सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, बट चार थी जो पहले इंडिया में हुई थी, रेस्ट सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स बाहर हुई थी। सो वील स्टडी ओनली फर्स्ट फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, उनके ईयर वी हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट पीसीएस इनसे क्वेश्चंस उठाते हैं। उसके बाद उनका वेन्यू, चेयरमैन, मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज अपने नोट्स में। देन वी लर्न उनका पैट्रन एंड व्हाट ऑल हैपेंड, इवेंट क्या क्या हुए थे उसमें, ठीक है। सो फर्स्ट हुई थी 483 बीसी में। पहले तो मैं आपको उनके ईयर्स याद करवा देती हूँ। 483 ये कब हुआ था? जब बुद्ध मरे थे, उनके मरते ही हो गई थी 483 बीसी में। अगले इसकी 100 साल बाद हुई थी 383 में, अगली 250 में, और अगली 72 एडी में। कुछ कुछ बुक्स से गलत देती है, ये 98 एडी नहीं है, ये 72 एडी है, इसे याद रखिएगा। 72 एडी। 483 बुद्ध के मरते ही, बुद्ध पैदा कब हुए थे मैंने बताया था 563 बीसी, और मरे थे 483 बीसी में। तो तब हुई थी फर्स्ट, उसके 100 साल बाद दूसरी हुई 383 में, फिर 250 बीसी में हुई थी, फिर 72 एडी में हुई थी। अब वेन्यू, फर्स्ट का राजगृह, सप्तपर्णी केव्स, लिख लो यार अपने आप, राजगृह, सप्तपर्णी केव्स, सप्तपर्णी केव्स। अगली हुई थी वैशाली में, उसकी अगली हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, और लास्ट हुई थी कश्मीर में, कुंडल कश्मीर।
कुंडल 1 बोलते हैं इसे, कुंडल 1, ठीक है। अब इनके चेयरमैन देखो, 483, 383, 250, 72, राजगृह, विशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अब इनके चेयरमैन, चेयरमैन हमेशा मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स चेयरमैन रहे हैं। यहाँ पे थे महाकश्यप, महाकश्यप, अगले में थे सबकमी, सबकमी, उससे नेक्स्ट में थे मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस्सा, और लास्ट में थे वासुमित्रा वॉज चेयरमैन, चेयरमैन वासुमित्रा, और वाइस चेयरमैन थे जो वाइस चेयरमैन वो अश्वघोष थे, अश्वघोष, महाकश्यप, सबकमी, मोगलीपुत्र तिस, वासुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, सबकमी। याद करो, आप कुछ तो अपनी बनाओ कि किस तरह से याद करना है। तो सब चीज़ की कमी पड़ गई तो सब कमी। मोगली से याद कर रखा है, मोगली को पतीसा पसंद है, मोगली पुत्र तीस, उसके बाद वासुमित्र और अश्वघोषा। तो कुछ कुछ अपना बनाना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद इसके पैटर्न कौन रहे हैं, कौन कौन स्पॉन्सर किया पैटर्न, ठीक है। तो फर्स्ट इज अजात शत्रु ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, खुद लिखो, अजात शत्रु ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। उसके अगला काल अशोक, अशोक, काल अशोका, काल अशोका वॉज ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। काला नाग से याद कर रखा है ये, काला नाग, काल अशोका, शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद अशोका, अशोका मौर्य डायनेस्टी का, यहाँ पे है अशोका, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट ही था ना, नहीं कौन था मुझे नहीं याद है, अशोका मौर्य डायनेस्टी। और उसके बाद कनिष्क, कनिष्क था कुषाण डायनेस्टी का, इसका कनिष्क, ठीक है। फर्स्ट हो गया अजातशत्रु हरियाणा डायनेस्टी, उसके बाद हो गया काला अशोक शिशुनाग डायनेस्टी, थर्ड हो गया अशोका मौर्य डायनेस्टी, फोर्थ हो गया कनिष्का कुषाणा डायनेस्टी, राइट। इसके बाद फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था, रिजल्ट क्या था फर्स्ट काउंसिल का, व्हाट ऑल इवेंट्स अकर्ड देयर, कंपाइलेशन हुआ था सूत्र पिटाका का, सूत्र पिटाका का कंपाइलेशन हुआ था। किसने कंपाइल किया था, आनंदा ने, ये फर्स्ट काउंसिल में हुआ, ठीक है। और विनय पिताका, विनय पिताका को किसने कंपाइल किया था, उपाली ने। सूत्र पिताका को कंपाइल आनंद ने किया, विनय पिताका को कंपाइल उपाली ने किया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, राइट। इसके बाद सेकंड काउंसिल में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था, बस सेकंड काउंसिल में इतना हुआ कि दो स्किल्स आ गए थे बुद्धिज्म में, दैट इज टू सेक्शंस, टू डाइवर्जन्स। सबसे पहले था स्थावीरा वादन्स, ठीक है, और नेक्स्ट है महासंघिका। स्थावीरावादन से एक सेक्ट आ गया और महासंघिका एक सेक्ट आ गया। जो स्थावीरावादन है वो थेरावादा से रिलेटेड है, आई गेस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 1-2 साल पहले, थेरावादा से रिलेटेड है ये, जो हीनयान का पार्ट है, हीनयान का सेक्ट है, ठीक है, हीनयान। ये भी मैं बताऊंगी, हीनयान महायान ये 4th में आया था, हीनयान से रिलेटेड है स्थावीरावादी और थेरावादा, ये याद रखिएगा। और इसके बाद महाद्र संघिका है वो लोकपत्र वादन का सेक्ट है, इसका एक ऑफशूट है लोकातरा वादन। ये मेरे को पता है बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लग रहा होगा क्या ही बोले जा रही है, इतना तो दिमाग में घुस नहीं रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, अभी रिवाइज कीजिए, एक बार रात में सोने से पहले एक बार याद कीजिएगा क्या पढ़ा है, उसके बाद एक बार कल सुबह पढ़िएगा। वीडियो में देखिएगा, सिर्फ अपने नोट्स बना लीजिए और उसमें से फिर आप देखिएगा कि क्या क्या पढ़ा है, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। मेरे को भी बहुत मुश्किल से याद हुई है, 2-2 3-3 बार ऐसे करती थी मैं दिन में, तो उससे याद हो जाता था, दिमाग में बैठ जाता था। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसमें जो अभिधम्म पिताका है। अभी आप लोग कह रहे होंगे ये सब क्या है पिताका एंड ऑल, ये सब मैं अभी आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर करवाऊंगी ना, तो उसमें आएगा, नहीं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, बिकॉज एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी क्राम करने को, ये सब तो क्राम ही करना है, इसमें समझना तो रहता नहीं है। तो अभिधम्म पिताका का कंपाइलेशन ऐसा करिए, बस लिख लीजिए, याद तो हो नहीं रहा होगा ना, लिख लीजिए। कंपाइलेशन हुआ था अभिधम्म पिताका का थर्ड में। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुआ था बुद्धिस्ट का हीनयान में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हीनयान में और महायान में। हम इनके बीच का डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ेंगे क्या था। और हीनयान का मैंने आपको बताया था कि थेरावाद और स्थावीरावादन्स, और महायान में महासंघिकाज और लोकत्रवादा, ठीक है। और फोर्थ काउंसिल में, जो थर्ड काउंसिल में हमने कंपाइल किया था ना अभिधम्म पिताका को, फोर्थ काउंसिल में उसको संस्कृत में कन्वर्ट किया गया था। इट वॉज रिटन इन पाली, सॉरी प्राकृत में लिखी गई थी और इसको कन्वर्ट कर दिया था संस्कृत में, ठीक है। हम आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे, आई नो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। वेट कीजिए, मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए और आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि याद रहे आपने आज पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था, पॉज कर दीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ, पॉज कर दीजिए, देन उसको दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। बुद्ध कब पैदा हुए थे, द ईयर 563 BC। किस डे को पैदा हुए थे, विशाख पूर्णिमा का दिन था, विशाख पूर्णिमा। कहाँ पैदा हुए थे, लुम्बिनी वना में, नेपाल में, लुम्बिनी वना में ही वॉज बॉर्न। एंड कौन सी क्लान में पैदा हुए थे, शाक्य क्षत्रिय, राइट। इसके बाद हु वाज द फादर ऑफ बुद्ध, शुद्धोधना। बुद्धिस्ट रिपब्लिक के किंग थे कपिलवस्तु,
उनकी माँ का क्या नाम था? महामाया, और वो कौन सी रिपब्लिक की प्रिंसेस थी? कोरिया की। उनकी स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी। उनकी वाइफ यशोधरा, उनका बेटा राहुल। ठीक है। कौन सी 4 साइट्स जिससे उन्होंने डिनंसिएशन को अपनाया था? एक तो ही सॉ ओल्ड मैन, देन ही सॉ अ डिजीज्ड मैन, देन ही सॉ अ डेड बॉडी, एंड देन ही सॉ ascetic, tapasvi, and he decided to become an ascetic. At what age he renounced his family and the other world? At the age of 29. What is renunciation is known as? Mahabhinishkramna. Mahabhinishkramna. That is known as renunciation. उनके फर्स्ट टीचर कौन थे? अलारा कलम। इन्होंने क्या सिखाया था? मेडिटेशन। इनके नेक्स्ट टीचर कौन थे? उद्रक रामपुत्र। इसको मैंने अदरक राम का बेटा अदरक बेचता है ऐसे याद किया है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स उद्रक रामपुत्र, बट अब याद करना है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा यार। तो उद्रक रामपुत्र। ठीक है। इसके बाद एट व्हाट एज he got enlightened? At the age of 35. Where he sat to meditate? He sat under a peepal tree in Uruvel, Bodh Gaya, on the bank of river Niranjan. निरंजन को प्रेजेंट डे में फाल्गु बोला जाता है। He attained nirvana, enlightenment. For how many days he sat there to meditate? 49 days. After this, he delivered his first sermon at Deer Park, Sarnath. He delivered the sermon to his 5 disciples, and this is known as Dharm Chakra Pravartan. He died at what age? At the age of 80. In which year? 483 BC. At which place? कुशीनगर। मैंने कुशीनगर कैसे याद किया? खुदकुशी से। खुदकुशी से वो मर गए, मतलब बुद्धा ऑब्वियसली नॉट, बट वो जगह को मैंने ऐसे नाम याद कर रखा है, कुशीनगर यूपी में। इसके बाद दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंठक। उनके चैरिटियर का नाम क्या था? छना। उनके गार्जियन का नाम क्या था? देवदत्त। एंड हु ऑफर्ड हिम राइस मिल्क एट बोध गया? सुजाता। उसके बाद कुछ कुछ सिंबल्स थे। उनके बर्थ से रिलेटेड सिंबल थे लोटस और बुल। उनके रेनंसिएशन से रिलेटेड सिंबल था होर्स। उनकी एनलाइटनमेंट से रिलेटेड सिंबल था बोधि ट्री। उनका फर्स्ट सर्मन व्हील, डेथ, स्तूपा। देन वी स्टडीड हिज डॉक्ट्रिन्स, 4 डॉक्ट्रिन्स, दैट इज 4 नोबल ट्रुथ। फर्स्ट सब्बम दुखम, नेक्स्ट प्रतीत्य समुत्पदा, जिसको हेतुवाद भी कहा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, और क्षणभंगा भी कहा जाता है, इम्पर्मनेंस। ठीक है। इसके बाद वी स्टडीड निर्वाण, इनका 3rd नोबल ट्रुथ था, और 4th नोबल ट्रुथ था अष्टांगिका मार्ग, दैट इज पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो। हम अष्टांगिका मार्ग में हमने 8 फोल्ड पाथ्स पढ़े थे, एंड ही सेड डिजायर इज द सोर्स ऑफ सॉरो, एंड निर्वाण, अ पर्सन विल अटेन निर्वाण ओनली व्हेन ही इज लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। देन वी स्टडीड मध्य मार्ग, बीच का रास्ता अपनाओ, एंड हिज 3 ज्वेल्स, दैट इज बुद्ध, संघ, धर्म। इसके बाद वी स्टडीड द 4 काउंसिल्स। फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, नेक्स्ट हुई थी 383 बीसी में, नेक्स्ट हुई थी 250 बीसी में, नेक्स्ट हुई थी 72 एडी में। इसको महाकश्यप ने करवाया था, इसको सबकमी में करवाया था, नेक्स्ट को मोगलीपुत्र तिस्सा ने करवाया था, और उससे नेक्स्ट में 2 थे, वासुमित्र और अश्वघोष। किस जगह हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। कौन सी केव्स? सप्तपर्णी केव्स। सप्तपर्णी केव्स। अगली हुई थी वैशाली में, अगली हुई थी पाटलिपुत्र में, एंड नेक्स्ट हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके बाद फर्स्ट का पेट्रन था अजातशत्रु, हरियाणा डायनेस्टी, अजातशत्रु ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। नेक्स्ट का था कालशोक ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नेक्स्ट था अशोका ऑफ मौर्य डायनेस्टी, और लास्ट का था कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी। अब इसका रिजल्ट क्या था इन काउंसिल्स का? फर्स्ट में सुत पिताका को आनंद ने कंबाइन किया, नेक्स्ट में विनय पिताका को उपाली ने कंबाइन किया। सेकेंड वाली में क्या हुआ था? स्थाविरावादन और महासंघिकास में डाइवर्जन हुआ। जो स्थाविरावादन थे वो थेरवाद से बिलोंग करते थे, दैट इज हीनयान, और जो महासंघिकास थी उसका एक ऑफशूट आया लोकत्रवादन। नेक्स्ट हुआ था थर्ड में अभिधम्म पिताका कंपाइल हुई थी, ये प्राकृत में लिखी गई थी। अभिधम्म पिताका कंपाइल होकर प्राकृत में लिखी गई थी। और फोर्थ में क्या हुआ था? डाइवर्जन हो गया था हीनयान और महायान में, और जो अभिधम्म पिताका थी उसको इसमें संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया था। थैंक यू। अब हम बाकी बुद्धिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।